हेलो एवरीवन। फोटोसिंथेसिस के बाद आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, यानी कि पौधों में श्वसन। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो वनडे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। एडवांस लेवल की तैयारी करने वाले किसी के लिए नहीं है। सो प्लीज़ डू नॉट वॉच एंड सेव योर टाइम। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक लेवल कवर किया गया है जिस लेवल का कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी श्वसन क्या होता है। आमतौर पर हम जानते हैं कि सांस का लेना या छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है, और बिल्कुल सही चीज़ है। फिजियोलॉजिकल या शारीरिक लेवल पे हम बिल्कुल सही बात करते हैं। हम यानी कि ह्यूमन ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, तो शारीरिक लेवल पे ये रेस्पिरेशन है। लेकिन अगर वहीं हम सेल के लेवल पे जाएं, ये एक प्लांट सेल है, अगर सेल के लेवल पे बात करें तो एनसीईआरटी साफ साफ कहती है कि जब फूड यानी कि भोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो इससे ऊर्जा निकलती है, एनर्जी। ठीक, और ये प्रक्रिया कहलाती है रेस्पिरेशन। ये है एक डीप लेवल पे टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये किस लेवल पे है? हम सेल लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं या शारीरिकी की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ, तो अब हमें समझना यही है कि किस तरह से फूड ऑक्सीजन के साथ जलता है और ऊर्जा रिलीज करता है। तो क्या ये ऊर्जा जो रिलीज होती है एक सिंगल स्टेप में हो जाती है, एक ही बार में सारी ऊर्जा रिलीज हो जाती है? और होने के बाद क्या ये ऊर्जा डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाती है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कितने स्टेप में रिलीज होती है ऊर्जा। ठीक है, दूसरा, हाउ इट यूटिलाइज, क्या ये डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाती है या स्टोर होके रहती है? तो ये सारी बातों को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी इतना समझ लो कि इस प्रोसेस को कहते हैं, कौन सी प्रोसेस को? जब भोजन यानी कि फ्यूल, भोजन एक तरह का फ्यूल का काम करता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ जलता है या ऑक्सीडाइज होता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल शब्द यूज़ नहीं करने वाले, हम एकदम बेसिक लेवल पे आसान शब्दों में समझेंगे इसको। ठीक है, तो हमने रेस्पिरेशन में दो तरह की बात की। हमने कहा रेस्पिरेशन में अगर हम शारीरिक तौर पर यानी बाहरी तौर पर समझते तो गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का लेना और प्लांट और CO2 का रिलीज करना, ये कहलाती है रेस्पिरेशन, शारीरिक तौर पर या बाहरी तौर पर। ठीक है, लेकिन जब हम सेल लेवल पे जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो सेल लेवल पे जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है या डेफिनेशन है वो है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और फूड क्या होता है प्लांट्स में? याद करो, या तो ग्लूकोज होगा या फिर स्टार्च, यही होता है ना, जिसको आप, ये सारे के सारे किसके कैटेगरी में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मोस्टली ऑर्गेनिज्म में फ्यूल का काम करता है। ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म कुछ भी हो सकती है, स्टार्च भी हो सकती है, ग्लूकोज भी हो सकती है, फ्रक्टोज भी हो सकती है। ठीक है, फ्रक्टोज भी हो सकती है। बात आ गई समझ में? अब बात करते हैं ये होता कहाँ है रेस्पिरेशन। क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेलुलर लेवल पे ये दो जगह होता है। देखो, ये एक सेल का डायग्राम है, प्लांट सेल का, जिसमें न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वैक्यूल्स है जिसको हिंदी में रिक्तिका कहते हैं, ये गोल्जी बॉडी है, ये न्यूक्लियस हो गया केंद्रक। ठीक है, ये अलग अलग क्लोरोप्लास्ट हैं। इसके अलावा इनमें एक लिक्विड द्रव्य भरा रहता है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये जो लिक्विड द्रव्य है स्टार्ट होता है यहां से। क्या स्टार्ट होता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है? साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड को क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म। हिंदी में कहते हैं इसे कोशा द्रव्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये रेड कलर के जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रियन है। ठीक है, तो सेकंड लेवल पे प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती थी आपको याद होगा तो? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो जाती थी। ठीक है, वहाँ कोशाद्रव्य या साइटोप्लाज्म का कोई जिक्र नहीं हुआ था। ध्यान रखना कि जो रेस्पिरेशन है ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया
दोनों में कंप्लीट होता है। ठीक, रेस्पिरेशन की बेसिकली 3 प्रोसेसेस की हम बात करेंगे। ठीक है, आपको याद रहे तो अच्छा है, ना रहे तो कोई नहीं, एक जनरल फ्रेम समझ लेना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इक्वेशंस की नहीं बात करने वाले, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाने वाले। हमें सिर्फ इतना समझना है कि इस फूड से, जो कि फ्यूल का काम करता है, इससे ऑक्सीजन के साथ किस तरह से ऊर्जा निकलती है। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना है कि प्लांट्स ये ऑक्सीजन और CO2 की डिमांड सप्लाई को किस तरह से बैलेंस करते हैं। ठीक, तो हम रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस की बात करेंगे। पहला ग्लाइकोलाइसिस, शॉर्ट में बात करेंगे, आसान शब्दों में बात करेंगे। दूसरा क्रेब्स साइकिल, ये भी देखेंगे कि ये साइकिल या प्रोसेसेस कहाँ होती हैं। और तीसरा इलेक्ट्रॉन पाथवे या ट्रांसफर, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, पाथवे या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इन 3 प्रोसेस में रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है और हर एक प्रोसेस में ऊर्जा निकलती है, और उसी को हमें समझना है कि ऊर्जा किस तरह से निकल रही है, किस तरह से स्टोर हो रही है, किस तरह से यूटिलाइज्ड हो रही है। ठीक है, इन सारी बातों के जवाब हमें मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं रेस्पिरेशन के सेकंड लेक्चर में। तब तक समझते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।